पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह कब्जाने की कसम खाई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन पर अब रूस के अटैक बढ़ते जा रहे हैं। उन तमाम इलाकों को रूसी सेना निशाना बना रही है जो यूक्रेन की रीढ़ माने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि रूस कहां कहां हमला कर रहा है। रूस की फौज यूक्रेन की राजधानी सबसे बड़ा हमला कर चुकी है। खार्किव और सुमी को भी निशाने पर लिया है। निप्रो, ज़पोरिजिया और ओडेसा में लगातार बमबारी हो रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हाल ही में पुतिन की फौज ने 405 ड्रोन अटैक किए हैं और 28 मिसाइल अटैक को अंजाम दिया है। आने वाले वक्त में ये हमले और घातक होंगे क्योंकि यूक्रेन को लेकर पुतिन और ट्रंप के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है और टकराव नाटो से भी बढ़ता जा रहा है। चार साल से रूस विनाशक हथियारों से यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। रूस की सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा रही है। कीव पर अपना झंडा लहराने के लिए पुतिन के महारथी पूरा जोर लगा रहे हैं। मिसाइलों और ड्रोन से मॉस्को अब कीव का खेल खल्लास करने में लगा है। कीव ने डेनिप्रो जिले में एक 16 मंजिला इमारत पर ड्रोन अटैक किया। दार्निस्टकी जिले में भी एक 17 मंजिल इमारत पर ड्रोन गिरा। डेसनयान्स्की जिले में 10 मंजिला इमारत की दीवार को नुकसान हुआ और गैस पाइप में आग लग गई। रूस के इस अटैक के खिलाफ यूक्रेनी सेना भी एक्शन मोड में है। यूक्रेन की फौज भी लगातार जवाब दे रही है। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में एक प्रमुख गैस प्लांट को निशाना बनाया है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐसा दावा किया है जिसने रूस की नींद उड़ा दी है। ज़ेलेंस्की ने दम भरा है कि वो अपने दम पर 3000 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखते हैं। ज़ेलेंस्की ने यह नहीं बताया कि मिसाइल कौन सी है और यूक्रेन के पास कहां से आई, लेकिन ज़ेलेंस्की के इस दावे से रूस यूक्रेन युद्ध और भड़कने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि यूक्रेन ने अगर रूस के भीतर तक हमला करने की हिमाकत की तो रूस के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका एक अटैक कीव का काम तमाम कर सकता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ये मिसाइलें यूक्रेन को दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये निश्चित है कि रशिया इस युद्ध का स्तर बढ़ाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि डायरेक्ट अमेरिका के पास जाएंगे, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो यूक्रेन या नेटो के देशों पे कहीं पे लिमिटेड टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दें। यूक्रेन पर रूस का शिकंजा कस रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की भी हार मानने को तैयार नहीं। इसकी वजह है मित्र देशों से मिल रहे हथियार। स्वीडन के साथ ग्रिपेन ई लड़ाकू विमानों को लेकर समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक स्वीडन से यूक्रेन को करीब 150 ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान मिलेंगे। पहले बैच में जेट्स 2026 से मिलने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा समझौते में एयर कॉम्बैट, डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी शामिल है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि स्वीडिश विमान रूस के Su-30 और Su-35 के खिलाफ एक मजबूत लड़ाकू विमान साबित हो सकता है। ग्रिपेन ई को दुनिया का सबसे स्मार्ट लड़ाकू विमान कहा जाता है। इसमें एडवांस AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और IRST सेंसर लगे हुए हैं, जो दुश्मन के विमानों को लंबी दूरी से ट्रैक कर और टारगेट कर सकते हैं। दुश्मन की सबसे पहले पहचान करने और पहला मिसाइल दागने की क्षमता रखता है, यानी युद्ध के शुरुआती पलों में ही दुश्मन को मात दे सकता है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को निशाना बना सकता है। इसमें 10 हार्ड पॉइंट्स हैं जो इससे विभिन्न प्रकार के हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों को ले जाने में सक्षम रहते हैं। ये ऊबड़ खाबड़ या अस्थायी रनवे से भी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें बढ़ी हुई ईंधन क्षमता है जो इसे लगभग 4000 किलोमीटर की अधिकतम रेंज देती है। इस जंगबाज को मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, IRIST शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल, लेजर गाइडेड और अन्य प्रिसीजन गाइडेड बम, एंटी शिप मिसाइलों से लैस किया गया है। इसी ताकत को देखकर ज़ेलेंस्की का जोश आई है और वो महाबली पुतिन को ललकार रहे हैं।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।